मैक्सिमम चीजें अपने एक मैनुअल के साथ आती हैं जो ये बताती हैं कि उसे कैसे यूज करना है, उसे कैसे रखना है या उसका मेन मोटिव या पर्पस क्या होता है। ठीक उसी तरह हर एक लेजिस्लेशन अपनी एक प्रियम्बल के साथ आती है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज किरण दुबे। इस वीडियो में हम प्रियम्बल के इंट्रोडक्शन से लेकर इसके सभी स्टेपों को समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे मन में अक्सर प्रियम्बल को लेकर ये सवाल उठता है कि ये प्रियम्बल आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब हम यहीं पे ढूंढेंगे कि व्हाट इज प्रियम्बल। व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल किसी भी एक्ट या किसी भी लेजिस्लेशन के लिए एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो उस एक्ट के मेन पर्पस के बारे में बताता है, उसके फिलॉसफी क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या-क्या हैं, उसके प्रिंसिपल या फिर उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिफाइन करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि आमतौर पे अनेक एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रियम्बल किसने बनाया, हु ड्राफ्ट द प्रियम्बल। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है, हु ड्राफ्ट द प्रियम्बल। प्रियम्बल को किसने बनाया? तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। जब हमारा संविधान तैयार किया जा रहा था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया। इस ड्राफ्ट में यह बताया गया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे, क्या लिबर्टीज मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी ड्राफ्ट को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के माध्यम से समझाया गया। किसके माध्यम से? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के माध्यम से समझाया गया। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। यानी इस ड्राफ्ट के माध्यम से उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जबकि इसे प्रियम्बल के रूप में, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? एक और प्रस्तावना के साथ साथ हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार एग्जाम में प्रस्तावना ना पूछकर उद्देशिका पूछ लिया जाता है, तो ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो हमने आपको यहाँ बताया कि इस ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को यानी उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया, लेकिन इसको प्रियम्बल के रूप में, इस ड्राफ्ट को एक प्रियम्बल के रूप में कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अब जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ इस प्रियम्बल से रिलेटेड, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद इसकी गिनती मुश्किल है, इसकी काउंटिंग मुश्किल है, क्योंकि इस चीज को कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। इवन यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। तो जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ वो है कि इस प्रियम्बल को, जब से ये प्रियम्बल को लाया गया हमारे संविधान में, इसको लागू किया गया, तब से इस प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है। वो कौन सा अमेंडमेंट था? तो वो अमेंडमेंट था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा इस प्रियम्बल में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ऐड किया गया। वो जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं, क्योंकि इस वर्ड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनाए गए हैं, पूछे गए हैं। तो वो शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, तीसरा शब्द जो है वो है अखंडता, यानी राष्ट्र की
अखंडता, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है प्रियम्बल के, ठीक है। जब भी आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे या उसको याद करेंगे तो उसमें ये शब्द आपको शामिल होगा, क्योंकि इस शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को जान लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सवाल कि प्रियम्बल को कहाँ से लिया गया, तो इसका जो जवाब होगा, प्रियम्बल को अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जबकि इसके भाषा को दूसरा इसके भाषा यानी इसके लैंग्वेज को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया से। इसकी भाषा को कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ दो चीज आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहला कि ये प्रियम्बल जो लिया गया है वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और दूसरा इसका जो लैंग्वेज लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अक्सर अपने प्रियम्बल को पढ़ते समय ये ध्यान दिया होगा कि प्रियम्बल की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग है हम भारत के लोग। आप जब भी प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो आप स्टार्टिंग से ही इस चीज को पढ़ेंगे, हम भारत के लोग। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रियम्बल में संविधान का जो केंद्र बिंदु या संविधान का जो स्रोत है वो यहाँ भारत की जनता को बताया गया है। इसीलिए प्रियम्बल को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी कहते हैं। प्रियम्बल को अक्सर जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें 5 शब्द जो स्टार्टिंग के हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वे 5 शब्द हैं जिनको जान लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वे 5 शब्द है, पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक एंड 5 गणराज्य। इनके अर्थ तो बहुत ज्यादा डीप होते हैं जिसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ कुछ बोल्ड पॉइंट ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से भी सवाल अक्सर एग्जामों में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। आगे इसमें 5 प्रकार के स्वतंत्रता यानी 5 प्रकार की लिबर्टीज की भी बात कही गई है, जिसमें पहला हो जाता है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इन पांचों को एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ये 5 जो स्वतंत्रता है वो हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं, जबकि इसमें 3 प्रकार के न्याय की भी बात की गई है। वो न्याय है आपको सामाजिक न्याय, राजनैतिक आर्थिक न्याय एंड राजनैतिक न्याय। अब हम प्रियम्बल को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें अक्सर हम जब प्रियम्बल को पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें इस प्रियम्बल से रिलेटेड 2 प्रकार के जो महत्वपूर्ण केस है उनकी बात की गई है, जिसमें पहला केस है बेरुबाड़ी संघवाद। ये बेरुबाड़ी एक गांव का नाम है और वहां 1960 में इस चीज को लेकर कि प्रियम्बल संविधान का अंग है या नहीं है, इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। इस बात को लेकर जब बहस छिड़ी तब ये जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रियम्बल को संविधान का
अंग नहीं माना। वर्ड पे फोकस करिएगा। हमने कहा नहीं माना, किस केस में? तो बेरूपाड़ी संघवाद 1960 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को संविधान का अंग नहीं स्वीकार किया। जबकि एक बहुत ही फेमस केस है जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल, जो कि 1973 में हुआ था। इस केशवानंद भारती बनाम केरल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रियम्बल को संविधान का अंग बताया और कहा कि जो प्रियम्बल है वो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट की तरह है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि एक हमारा अगर बुक्स है तो बुक्स का जो मेन पृष्ठ है उस पृष्ठ की तरह हमारा ये प्रियम्बल हमारे संविधान का एक अंग है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल ने 1973 में प्रियम्बल को इस कॉन्स्टिट्यूशन का इसे महत्वपूर्ण अंग माना, जिसके बाद इस मामले को समाप्त किया गया। तो ये हमारे प्रियम्बल का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था। प्रियम्बल से रिलेटेड हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जहां से कि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल पे बने रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।